Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिलियन एजुकेशन पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, जो है आपके 12th स्टैंडर्ड का। तो हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कर लिया था। आज जो हम करेंगे वो है सपोर्टिंग द क्रूसेड्स। अब क्रूसेड्स मैंने बता दिया था कि ये वॉर है, ठीक है। क्रूसेड्स, अब इनकी मीनिंग मैंने लास्ट लेक्चर में बता दी थी। तो ये रिलीजन से रिलेटेड थी वॉर, इसलिए इसे क्रूसेड बोलते हैं। द कॉमन पीपल इन यूरोप वेर हाईली इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ वॉर्स विच वेर फॉट फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन। तो उस टाइम के जो लोग थे वो बहुत खुश थे कि हमारा देश हमारे धर्म को बचाने के लिए लड़ रहा है। तो वो जो म्यूजिक होती है कि ऐसी आप लोग सुने ये म्यूजिक उनके लिए बजती थी। उनको लगता था कि अब देश हमारा है जो रिलीजन बचा रहा है, भगवान सपोर्ट करेंगे। आप लोग को बता, जैसे जब से ह्यूमन दिमाग वाले हुए हैं, हम लोग बहुत तेज हो गए जब से, तो वैसे जब बहुत तेज हो रहे हो वैसा वाला, तो तब से हम देखते हैं कि जो रिलीजन है उसके बेस पे सब लोग बोलते थे। जैसे कि हमारे पंचायत में देखोगे तो आप लोग सुनोगे कि ये खुद भगवान का फैसला है, भगवान की बोली है, जो सरपंच ने बोल दी है तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। अब जो जमाना है वो साइंस का है। अब जो साइंस बोलता है वही फॉलो होता है। तो आप देखोगे जो मंत्री हैं वो लोग भी साइंस का ही सहारा लेते हैं। सब लोग झूठ बोलना चाहे सच, तो इसलिए पहले रिलीजन को यूज करके लोगों में बिलीफ क्रिएट कराया जाता था, अपनी बातों को मनवाया जाता था। अब साइंस को लेके अपनी बातों को मनवाया जाता है। तो जैसे कि उस टाइम लोगों का पोपट काटा गया था, अभी भी पोपट काटा जा सकता है। तो अवेयर रहिए, कोई कुछ भी साइंस के नाम पे बताए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो है ही। जैसे कि अगर मैं सिंपली सर्च करूं तो मैं हर एक चीज़ के गूगल पे सर्च करें, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वेजिटेबल्स खाने के क्या नुकसान होते हैं, ये भी अवेलेबल है। फिर इसी तरह से मैं बोल दूं कि पैदा होने के क्या नुकसान है, ये भी अवेलेबल है। आपको जो जैसे आप जैसा सर्च करेंगे उसी तरह से ऑप्शन मिलेगा। तो प्लीज़ अवेयर रहिए। तो उस टाइम की बात हो रही है ये, जब आप लोगों को इंट्रोडक्टरी पीरियड में जैसे मैंने बता दिया कि बात तब की है जब इस्लाम और इनकी लड़ाई चालू थी, कि इनकी क्रिश्चियंस की। तो उस टाइम पर रिलीजन, तो उनको लोगों को लगता था कि कर मिटेंगे, आज हम कर फैसला बीतेंगे, तो वैसा वाला। पोप द हाईएस्ट अथॉरिटी। तो हमारे में जो पंडित होते हैं, जो हम ब्राह्मण बोलते हैं हिंदुओं में, वैसे ही वहाँ पे पोप थे। जैसे मौलाना होते हैं वैसे उनके पोप हैं। पोप क्या होता है? ये एक आदमी है जो अर्थ पे जो गॉड से बात करता है और गॉड के मैसेंजर टाइप है। तो मौलाना नहीं होते इस्लाम में, वो जो प्रॉफिट है। Catholic Church had announced that those who fought in the Crusades would be forgiven on the name of their sins and would immediately go to heaven. पोप ने क्या बोला? अब पोप को तो पैसा राजा दे रहा था, क्योंकि असली बात थी जमीन घेरने की। जी हाँ, तो बोले कि अगर आप धर्म के नाम पर लड़ाई करते हो ना, तो वो कहीं पाप नहीं है, आप स्वर्ग में जाओगे। सेम चीज अबू बकर अल बगदादी, अबू बकर अल बगदादी एक ऐसे ही जो गुरु है, मौलाना है, जिन्होंने जब उनके ऊपर ये थे ना चंगेज खान, गेंगिस खान जिसको बोलते हैं, जो मिडल ईस्ट में अटैक कर रहा था, तो वो मालूम है गेंगिस खान बहुत ब्रूटल था। तो उस टाइम पे लोगों को बचाने के लिए वहां के मौलाना ने बोल दिया था कि अगर आप अपने मजहब और अपने लोगों की सेवा के लिए मर रहे हैं या मार रहे हैं, दोनों जायज है। जी हाँ। अब अबू बकर अल बगदादी आईसिस का मेंबर उस गुरु का नाम यूज करता हूँ। गुरु का नाम सॉरी गाइस मैं भूल गया हूँ, अदरवाइज मुझे याद था। बहुत अच्छा नाम है, अगर रहेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा आपको। आईसिस के जो हेड है वो उन्हीं का नाम यूज करके बोलते हैं कि उन्होंने बोला था मजहब के लिए आपको अगर किसी को काटना भी पड़े ना, काटिए। इसलिए आईसिस बिहेडिंग करता है। गाइस मुझ पे बिलीव रखिए, सब चीज़ें मैं डिटेल में पढ़ चुका हूँ, थियरीज बहुत सारी हैं, जान नहीं लेनी होती। भले हमको ह्यूमन का पॉपुलेशन कम करना है तो और तरीके भी हैं, लेकिन जान नहीं लेना होता है। तो दिस लेड टू, तो ऐसे ही ये कौन किया, ये सब जो बोलते हैं, ये सबके ऐसे सिलसिले होते रहते, किसी भी धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हमारे क्रिश्चियन, सब जगह ह्यूमंस को मारने की कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी। अब हिंदू ऑफेंड ना हो कि हमारा धर्म पीसफुल है, इसी तरह से मुस्लिम ऑफेंड ना हो, क्रिश्चियन ऑफेंड ना हो, खुले हाथों से
इसे स्वागत किया जाए इस विचार का कि हमें अगर हुआ भी है तो उसे माफ करके आगे बढ़ना है, सोच अच्छी रखनी है। दिस लेड टू स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन बाय कॉमन पीपल इन द क्रूसेड्स। अब कॉमन पीपल, भगवान का फतवा सॉरी इस्लाम वर्ड है, संदेश आ गया, मैसेज आ गया है कि चलिए लड़िए, खाना सरकार खाना पानी दे ही रही थी, जैसे कि लोग जगह जो जीत गया जमीन उसकी और वहां से खाना पानी आता था, तो चलिए लड़ाई करें, जॉब को दूर की बात है। बिसाइड्स दिस सोशल political circumstances in Europe were also among the causes for the beginning of the wars। तो सोशल क्या था कि धर्म की बात थी, ऐसे ही पॉलिटिकल भी था। जी हाँ, अपना ग्रज पूरा करना चाहते थे, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, अपना बदला लेना चाहते थे, अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते थे, ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा था लोगों का। जी हाँ, जैसे बोलते हैं नारायण नारायण, तो शकुनी जैसे, तो वैसे कुछ भी षड्यंत्र चालू थे भांजे। तो रोमन emperors were trying to bring their regions of Syria and Asia Minor under their rule। एशिया नहीं बोला है, एशिया माइनर, जैसे कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये बड़े बड़े कंट्री। माइनर की बात हो तो ईरान जैसा हो गया, इराक हो गया, जो सऊदी अरेबिया, ऐसे छोटे कंट्रीज को लेके कवर करना चाहता था। कौन? रोमन कैथोलिक। रिच मर्चेंट्स इन वेनिस। वेनिस कहाँ की सिटी है, कमेंट सेक्शन बताइए। जिनोवा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बताइए। द टू ट्रेडिंग सेंटर्स इन इटली, बता दिया इसने। wanted to establish their trade in the Central Asian market places। Central Asian मतलब कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऐसे हैं ये। यहाँ ट्रेड बढ़ाना चाहते थे, अपना माल यहाँ से कुछ लेके जाना चाहते थे, वहाँ का माल यहाँ लाना चाहते थे। तो रास्ता बीच में कौन गिर रहा था? अगर यूरोप का, ये समझो यूरोप है, तो बीच में ये वाले सऊदी अरेबिया टाइप ऑफ कंट्री, और यहाँ पे सेंट्रल एशिया, और यहाँ पे हमारा प्यारा सा भारत। तो ये सेंट्रल एशिया है। तो ये लोग क्या यहाँ से आते थे, यहाँ को जाते थे, यहाँ से आया है यहाँ को जाएगा, इनको बीच में ये अटकाएगा। तो इसलिए ये जो बीच में, इसको राजपाट करना बहुत जरूरी था। तो इसलिए लोग सोचे कि पहले इनको लेते हैं अंदर, खांचे में लेते हैं, फिर हमारा ट्रेड बहुत अच्छा हो जाएगा। Thus the Crusades were supported by the rulers and rich traders in their own interest। जिसके पास पैसा है, पैसा बोलता है, लोगों को पोपट बनाएगा। आप मरिए, आप लोग मरिए, जन्नत मिलेगी। राजा राजपाट बढ़ाएगा, और मर्चेंट आप देखें ना, अपना व्यापार बढ़ाएगा। सेम आज के सिनारियो में देखिए, अंबानी जी कुछ लॉन्च कर दें तो खुश नहीं होना है, बहुत जरूरी। हम कहीं वॉर कर दें, बोलें कि आप भी देशभक्ति के नाम पे मर मिटिए, अरे कर हर मैदान फतेह बंदेया, हर मैदान फतेह। ऐसा नहीं होता है। पहले लोगों को खिलाओ पिलाओ, हमारे लोग सुकड़े न रहें पहली बात तो, अब मोटे भी ना हो जाएं, एकदम बढ़िया दिख जाएं, एकदम लबालब रहे, खून एकदम जैसे कि एकदम यहाँ गाल तक रहे थे ना, खिलाओ पिलाओ पहले, फिर बोलो लड़ने को। हाँ, तो ऐसी चीज़ है। फर्स्ट क्रूसेड स्टार्टेड इन 1096 CE। इसी टाइम पे 1091 में ही भारत में कौन आया था, बताइए कौन आया था? While giving a call for the second crusade, Pope Eugenius III sought help from French King Louis VII। लुइस का नाम याद रखिए, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है तो लुइस का नाम ही आता है, नंबर बदल जाता है। एंड जर्मन किंग कॉनराड III, तो उनका सपोर्ट मांगा। अल्टीमेटली द क्रूसेडर्स वर डिफीटेड बाय टर्क्स। ये जो मैंने ग्राफ बनाया, टर्क्स कहाँ के थे? ये ज्यादा नीचे चला गया, यहाँ पे ये यूरोप के इसमें बॉर्डर में टर्की है, जिसमें जहाँ के लोगों को टर्क बोला जाता था। जी हाँ, टर्क्स। इन 1187 CE, सलादीन द सुल्तान ऑफ इजिप्ट, आप लोग 300 मूवी देखे हो, वो सब इसी से रिलेटेड है। तो डिफीटेड द क्रूसेडर्स बाय कॉन्करिंग जेरूसलेम। ठीक है, जेरूसलेम कहाँ का है? आज के करंट डे इजराइल में है, इजराइल में। However, the Crusades did not stop after that। तो अब यहाँ पे जो था, जो सलादीन कहाँ के सुल्तान थे? इजिप्ट। इजिप्ट किसका कंट्री है? अगर आप लोग देखोगे तो अफ्रीका के कॉर्नर पे यहाँ पे इजिप्ट है। तो ये सब कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये जो क्रूसेड्स आ रहे थे, यहाँ से रोमन कैथोलिक्स आ रहे थे, तो इनको हरा दिया था, ठीक है। In the course of time, totally 9 crusades were launched. Despite the crusades, Jerusalem and the
रीजन्स अराउंड इट रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ इस्लामिक रूल। तो ये जो थोड़े दिनों तक ये सब चलता रहा, इसमें जो यहाँ पे इस्लाम फैल चुका था, इजिप्ट से लगा। आप लोग मैप, वर्ल्ड मैप जरूर देखिए, साथ में हमेशा वर्ल्ड मैप रखिए। तो वो आप जब देखोगे कि वहाँ पे ये हमेशा इस्लाम जो था वहाँ से जीतता रहा था, जब तक कि ये लोग, अब आगे देखेंगे हम लोग, ये फोर्सफुली आएंगे, आगे जीतेंगे, ये लोग भी जीतेंगे, लेकिन स्ट्रांग पावर था इस्लाम का। ये वर्ल्ड मैप देखना बहुत जरूरी है आपको। में नहीं दिया, ये देखिए। अब यहाँ पे एक बार आपको गो थ्रू कर दूं मैं। ये हमारा इजिप्ट है, यूरोप वाले यहाँ से जा रहे हैं यहाँ की तरफ, ये सेंट्रल एशिया है। इसे ट्विस्ट करके थोड़ा घुमा देता हूँ। जी हाँ, अब आप लोगों को क्लियर रहेगा। तो ये इजिप्ट है, ये हमारा प्यारा भारत इंडिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीच वाला पार्ट सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे बाद अब आप लोग को ये टर्की दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है टर्की है। तो स्टार्टिंग के जो क्रूसेड्स थे उसमें, और जो हमारे सलादीन थे वो यहाँ के थे, इजिप्ट के। जब मैप देख लेते ना, पढ़ने में मजा आ जाता है। इजराइल ये पार्ट है, ये वाला पार्ट इजराइल, बाजू में जॉर्डन, ऊपर यहाँ पे सीरिया, इसी तरह से यहाँ पे ये ईरान, हमारे बाजू में ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान से लगा हुआ अफगानिस्तान। तो इस तरह से सारी चीजें फैली हुई थी। समझ गए आप लोग? होपफुली आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। वर्ल्ड मैप फॉलो करिए, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। तो ये लोग यहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे हैं? ये लोग हमेशा ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। होपफुली आप समझ पाएंगे। तो बाकी का पार्ट हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। तो टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड। तो जैसा कि हम बोलते हैं सायोनारा, लेकिन वादे के साथ कि मिलेंगे दोबारा।